दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाला चीन आज एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जिसे न मिसाइल से मारा जा सकता है और न ही पैसे से खरीदा जा सकता है। वो दुश्मन है खामोशी। चीन के घरों से बच्चों के रोने की आवाजें गायब हो रही हैं। 19 जनवरी को आए आंकड़ों ने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। चीन की आबादी लगातार चौथे साल गिर गई है। हालत ये है कि सरकार कॉन्डोम महंगे कर रही है, ऑफिस से छुट्टियां दे रही है और बच्चा पैदा करने पर पैसे बांट रही है। फिर भी चीन के युवा ना कह रहे हैं। आखिर ड्रैगन बच्चा पैदा करने में फेल क्यों हो रहा है? चलिए आज चीन के इस डेमोग्राफिक सुसाइड का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। आंकड़े देखकर आप दंग रह जाएंगे। 2025 में चीन में सिर्फ 69 लाख बच्चे पैदा हुए, जो 2024 के मुकाबले 17% कम है। वहीं मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख के पार निकल गई, यानी पैदा कम हो रहे हैं और मर ज्यादा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां वह साल 1738 में था। चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है। आज हर चौथा चीनी नागरिक 60 साल से ऊपर का है। कल्पना कीजिए 2035 तक यहाँ 40 करोड़ बूढ़े होंगे। ये आबादी अमेरिका और इटली की कुल जनसंख्या को मिला दे तो भी ज्यादा है। काम कौन करेगा? फौज में कौन जाएगा और फैक्ट्रियां कौन चलाएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने वो सब किया जो आप सोच भी नहीं सकते। मई 2025 में नियम बदला कि अब आप देश में कहीं भी शादी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चीन ने कॉन्डोम पर टैक्स बढ़ाकर उन्हें महंगा कर दिया ताकि लोग प्रोटेक्शन ना इस्तेमाल करें। सरकारी कर्मचारियों को बच्चा पैदा करने के लिए स्पेशल छुट्टियां दी जा रही हैं, वर्क आवर्स कम किए जा रहे हैं और नगद इनाम भी दिए जा रहे हैं। 2026 में चीन इस संकट को टालने के लिए करीब 180 बिलियन युआन यानी 2500 करोड़ भारतीय रुपए खर्च करने जा रहा है। अब आईवीएफ का खर्चा और प्रेगनेंसी का पूरा मेडिकल बिल सरकार भरेगी, लेकिन दिक्कत यह है कि समाज बदल चुका है। चीन अपनी ही एक बच्चे की नीति यानी वन चाइल्ड पॉलिसी का शिकार हो गया है। दशकों तक लोगों को सिखाया गया कि एक बच्चा ही काफी है। अब वो सोच बदलना नामुमकिन लग रहा है। ऊपर से अर्बनाइजेशन 2005 में जो अर्बनाइजेशन 43% था, आज वो 68% हो गया है। शहरों में बच्चों को पालना इतना महंगा हो गया है कि युवा शादी के नाम से ही तौबा कर रहे हैं। 2024 में शादियों में रिकॉर्ड गिरावट आई। अब शादी ही नहीं होगी तो बच्चे कहां से आएंगे? चीन की फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.0 पर आ गई है, जबकि आबादी को स्थिर करने के लिए 2.1 चाहिए। वर्कफोर्स कम होने लगा तो चीन ने एक और कड़ा फैसला किया। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी। अब पुरुषों को 43 और महिलाओं को 58 साल तक काम करना होगा। लेकिन क्या इससे समस्या सुलझेगी? संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस सदी के अंत तक चीन में बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं की संख्या 2/3 कम हो जाएगी। यानी चीन एक ऐसे गड्ढे में गिर रहा है जहां से वापसी का रास्ता नहीं दिख रहा। चीन का ये संकट पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। सिर्फ पैसा और पावर सब कुछ नहीं होता, अगर आपके पास उसे संभालने वाली अगली पीढ़ी ही ना हो। क्या आपको लगता है कि चीन इन इनामों और कॉन्डोम महंगा करने जैसे फैसलों से अपनी आबादी बचा पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।